SQL सर्वर के एक और ट्यूटोरियल में आपके सामने हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि आइडेंटिटी फील्ड क्या है और हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं या बना सकते हैं किसी भी कॉलम को आइडेंटिटी फील्ड SQL सर्वर डेटाबेस टेबल में। तो आइए चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिटी फील्ड की। ये एक ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड है। ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड से मुराद वो कॉलम जिसमें वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती हो, और इसका कॉन्सेप्ट उसी तरह है जिस तरह ऑटो नंबर फील्ड होता है किसी भी दूसरे डेटाबेस सिस्टम्स में। और आपने एक चीज़ याद रखना है, जिस कॉलम को आपने आइडेंटिटी बनाना है उसकी डेटा टाइप को हर हाल में इंट या इंटीजर होना चाहिए। अगर तो आपके कॉलम का डेटा टाइप var, डेट टाइम या कोई और डेटा टाइप आप यूज़ कर रहे हैं और आप उसको आइडेंटिटी फील्ड बनाना चाहते हैं तो तब काम नहीं करेगा। हर हाल में जिस कॉलम को आपने आइडेंटिटी बनाना है उसका डेटा टाइप इंट होना चाहिए। और आखिरी बात जो आपने याद रखनी है, किसी भी टेबल में आप सिर्फ एक आइडेंटिटी फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं टेबल में आइडेंटिटी फील्ड। तो दो तरीके हैं, एक है SQL सर्वर डिज़ाइन टूल और दूसरा है SQL सर्वर की SQL क्वेरी। तो इस पे भी बात कर लेते हैं। डिज़ाइन टूल से किस तरह कर सकते हैं। आपके सामने हमारा टेबल है और यहाँ पे जिस कॉलम को मैं आइडेंटिटी कॉलम बनाना चाहता हूँ वो आपके सामने है। तो इस केस में है स्टूडेंट ID। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, इस कॉलम का डेटा टाइप हर हाल में इंट होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं इंट है। अगर इसको प्राइमरी की नहीं होना चाहिए, लेकिन यूजुअली हम इस कॉलम को प्राइमरी की ही कॉलम बनाते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं जो वैल्यू इंक्रीज हो वो प्राइमरी की इंक्रीज हो। और ऑटो नंबर अमूमन प्राइमरी की ही होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये प्राइमरी की हो। तो जब आप उस कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे तो कॉलम प्रॉपर्टीज़ विंडो में आपको फिर ये ऑप्शंस दिखेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है इज़ आइडेंटिटी। आपने इसको येस करना है और फिर उसके बाद दो और प्रॉपर्टीज़ हैं, एक है सीड और दूसरा है इंक्रीमेंट। सीड से मुराद वो वैल्यू है जिससे पहली वैल्यू स्टार्ट होगी। ऑटो नंबर है तो पहली वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में 1 है तो इसका मतलब है जो पहली वैल्यू होगी वो 1 होगी। इंक्रीमेंट का क्या मतलब है, पहली वैल्यू 1 होगी तो उसके बाद जो दूसरी वैल्यू हो वो क्या होगी। तो चूंकि 1 है तो 1 + 1 तो 2 होगी, फिर तीसरी 2 + 1 तो 3 और इस तरह चलता जाएगा। अगर तो आप सीड को 100 कर लेते हैं तो फिर पहली वैल्यू 100 होगी और चूंकि इंक्रीमेंट 1 होगा तो दूसरी वैल्यू 101 होगी, तीसरी वैल्यू 102 होगी। अगर तो आप आइडेंटिटी सीड को 100 करते हैं और इंक्रीमेंट को 5 करते हैं तो तब पहली वैल्यू 100 होगी और दूसरी वैल्यू 105 होगी और तीसरी वैल्यू 110 होगी और इस तरह चलता जाएगा। इसी चीज़ को आप SQL क्वेरी के थ्रू भी कर सकते हैं और आपके सामने है। इस केस में भी मैंने स्टूडेंट ID यूज़ की है एज आइडेंटिटी फील्ड और उसका डेटा टाइप आप देख रहे हैं इंट है। और इसको आप कोड के थ्रू इस तरह कर सकते हैं, आइडेंटिटी आपने लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट है और जो पहली वैल्यू है वो है सीड के लिए और फिर कॉमा के बाद जो वैल्यू है वो है इंक्रीमेंट के लिए। वही कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है जो यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो आइए चलें अब SQL सर्वर को ओपन करते हैं और इन कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं अपने SQL सर्वर में। सबसे पहले कनेक्ट होते हैं SQL सर्वर के साथ। कनेक्ट हो गए, अब चलते हैं डेटाबेसिस में। फिर चलते हैं उस डेटाबेस में जिसमें हमने टेबल को क्रिएट करना है और जिसमें हमने आइडेंटिटी फील्ड को डिफाइन करना है। तो स्टूडेंट्स मैनेजर के इस डेटाबेस को मैंने यूज़ करना है। एक्सपैंड कर लेते हैं, टेबल्स में चलते हैं, राइट क्लिक, फिर न्यू और फिर टेबल। और फिर मैं यहाँ पे दो कॉलम्स को डिफाइन करता हूँ, स्टूडेंट ID और डेटा टाइप इसकी इंट होनी चाहिए। और फिर चलते हैं, इसको पहले कर लेते हैं प्राइमरी की, ज़रूरी नहीं है लेकिन कर लें। और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फुल नेम और ये होगा NVAR450। अब मैं इस कॉलम को आइडेंटिटी कॉलम बनाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि डेटा टाइप क्या है, इंट है, तो अब हम इसको बना सकते हैं। इसको हम नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइप क्या है, NVAR4। तो ये आपके सामने प्रॉपर्टीज़ विंडो है
या कॉलम प्रॉपर्टीज विंडो है। जब आप स्टूडेंट आईडी को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको ये देता है आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन। क्यों दे रहा है? क्योंकि डेटा टाइप इंट है। तो जब आपको ये मिलेगा, इसको ज़रा एक्सपेंड कर लें, इस पर क्लिक कर लें तो फिर आपको ये मिलेगा। अगर तो आप फुल नेम को सेलेक्ट करते हैं और n-var उसका डेटा टाइप है या कुछ और है और इंटीजर नहीं है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जब आप आएंगे तो ये डिसेबल होगा, जबकि इन के केस में ये इनेबल होता है आपके सामने। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं और जिस कॉलम को आपने आइडेंटिटी बनाना है उसके आगे आप कर लेंगे यस। तो आप देख रहे हैं ओपन कर लेगा आपके लिए, और फिर सीड इसने डिफाइन किया है 1 और इंक्रीमेंट इसने डिफाइन किया है 1। तो पहली वैल्यू क्या होगी इस स्टूडेंट आईडी कॉलम में 1, और जब दूसरी वैल्यू होगी, चूंकि इंक्रीमेंट 1 है तो वो 2 हो जाएगी। किस तरह? सेव कर लें और इसको मैं नाम दे देता हूँ test1। क्लिक कर लें ओके। टेबल्स में चलते हैं, आपके सामने है, राइट क्लिक कर लें एडिट टॉप 200 रोज, और मैं सिर्फ फुल नेम कर लेता हूँ जॉन। आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली 1 हो गया। अब दूसरी वैल्यू मैं कर देता हूँ मार्क। तो आप देख रहे हैं चूंकि इंक्रीमेंट 1 था तो ये 2 हो गया है, और फिर जेम्स, और आपके सामने है तीसरी वैल्यू 3 है। अब क्या करेंगे, एक और टेबल क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक न्यू टेबल, और अब की बार वही स्टूडेंट आईडी इंट प्राइमरी की मैं कर लेता हूं इसको, और फुल नेम n-var 50, और इसको आइडेंटिटी कर लेते हैं आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन। आपने इस कॉलम को ही सेलेक्ट करना है, कॉलम को सेलेक्ट नहीं किया होगा तो फिर काम नहीं करेगा। सही है। आइडेंटिटी फील्ड यस कर ले, और अब की बार मैं स्टार्ट इसको करता हूँ 100 से, और फिर इंक्रीमेंट क्या हो 1। तो पहली वैल्यू क्या होनी चाहिए 100 होनी चाहिए, और दूसरी वैल्यू क्या होगी 101। सेव कर लें और इसको कर लेते हैं test2। क्लिक कर लें ओके। रिफ्रेश कर लेते हैं टेबल्स को, आपके सामने है, राइट क्लिक एडिट टॉप 200 रोज। तो इसको मैं कर लेता हूँ जॉन। तो अब के बार स्टूडेंट आईडी क्या होगी 100, आपके सामने है। दूसरी मार्क कर लेते हैं 101, और तीसरी जेम्स, तो आपके सामने है। अब इसको क्लोज कर लेते हैं। अब एक और टेबल बनाते हैं, राइट क्लिक न्यू टेबल, और दोबारा स्टूडेंट आईडी इंट फुल नेम n-var 50 प्राइमरी की कर लेता हूं, अगरचे ज़रूरी नहीं है। फिर चलते हैं कॉलम्स में, आइडेंटिटी को यस कर लेते हैं डबल क्लिक करके, और इसको 100 कर लेता हूं, और इंक्रीमेंट कर लेता हूं 5 या कुछ और जो आप चाहें। सेव कर लें test3, और फिर क्लिक कर दें ओके। रिफ्रेश कर लेते हैं टेबल्स को, और फिर राइट क्लिक एडिट टॉप 200 रोज, और अब की बार जॉन कर लेते हैं। पहली वैल्यू 100 होगी, जब मार्क कर लेता हूं तो अब क्या होगा 105 आपके सामने है, और फिर जेम्स करेंगे तो 110 होगा। तो आपने देखा कि हम किस तरह किसी भी कॉलम को आइडेंटिटी फील्ड बना सकते हैं, आपके सामने है, और फिर सीड और इंक्रीमेंट का क्या मतलब है। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को करेंगे SQL क्वेरी के थ्रू। तो सेलेक्ट कर लें अपने डेटाबेस को, और फिर न्यू क्वेरी। जब आप सेलेक्ट करते हैं डेटाबेस को, तो फिर ये जब न्यू क्वेरी क्रिएट करेगा तो ऑटोमेटिकली इसमें वो उस डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेता है। अगर तो आप उसको नहीं करते, फिर आपने यहाँ से मैन्युअली उसको सेलेक्ट करना है। अब मैं क्रिएट करता हूँ एक टेबल, और उसे नाम देता हूँ test4, और फिर उसमें 2 कॉलम्स डिफाइन करता हूँ, जैसे कि हम कर रहे हैं पिछले चंद ट्यूटोरियल से। तो स्टूडेंट आईडी, इसी को हमने बनाना है आइडेंटिटी फील्ड, सो इसका डेटा टाइप इंट होना चाहिए। और फिर हम इसको किस तरह आइडेंटिटी बना सकते हैं, आइडेंटिटी लिख के, और पहली जो ब्रैकेट के बाद जो पहली वैल्यू होगी वो है सीड, और दूसरी क्या है इंक्रीमेंट। तो पहली वैल्यू स्टूडेंट आईडी में क्या होनी चाहिए 1,
और जब इंक्रीमेंट होगा तो दूसरी क्या होनी चाहिए 2 और तीसरी क्या होगी 3। इसको फिर प्राइमरी की कर लेते हैं, अगरचे ज़रूरी नहीं है, और नॉट नल, अगरचे ये भी ऑप्शनल है इस केस में। जब आप इसको प्राइमरी की करेंगे ये उसको ऑटोमेटिकली नॉट नल कर देगा। उसके बाद फुल नेम और फिर n_var हो गया, एग्जीक्यूट कर लेते हैं और आपके सामने है कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। टेबल्स में चलते हैं, रिफ्रेश कर लें तो टेस्ट 4 है आपके सामने। एडिट टॉप 100 रोज, तो पहली वैल्यू जॉन कर लेता हूँ, आप देख रहे हैं 1 है, और अब मार्क तो अब 2 होना चाहिए, और फिर जेम्स तो 3 होना चाहिए। तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि हम किस तरह किसी भी कॉलम को आइडेंटिटी फील्ड बना सकते हैं। फिर हमने उसको 2 तरीक़ों से डिज़ाइन टूल्स के थ्रू भी किया और फिर SQL क्वेरी के थ्रू भी किया। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।